told your friend you're not अस्सलाम okay. वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मदन नकवी। आप देख रहे हैं मदन नकवी यूट्यूब चैनल। आज की जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आर्काइव के अंदर हम पूरी की पूरी फ़ाइल एक जगह कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को फ़ाइल भेजनी है या किसी को सेंड करनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है 3ds मैक्स के अंदर, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गौर से देखना है, तसल्ली के साथ देखना है, अच्छे तरीके से देखना है और सीखना और समझना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 3ds मैक्स को ओपन करेंगे। तो होता असल में क्या है कि जब आप किसी को फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ पाकिस्तान से और मुझे कोई फ़ाइल सेंड कर रहा है इंडिया से, तो वहाँ से जब फ़ाइल सेंड करेंगे तो मुकम्मल एक फ़ाइल आनी चाहिए। यानी मुकम्मल एक फ़ाइल से मुराद उसके अंदर पूरी की पूरी मटेरियल भी हो, उसके अंदर सेटिंग भी वही हुई हुई हो। ठीक है, तो फ़ाइल आनी चाहिए। तो उस फ़ाइल के अंदर मुकम्मल चीज़ें मौजूद हो, जिसके अंदर अगर हमने PBR मटेरियल यूज़ किया है, कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया है या कोई भी चीज़ यूज़ की है विदाउट किसी एनी प्रॉब्लम के, वो पूरी की पूरी फ़ाइल मेरे पास आ जाए, तो वो कैसे होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसको Alt W करके मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ाइल खोल लेता हूँ। तो 3ds मैक्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आ गया समझ ज़हरा, अगर मिसाल के तौर पे, तो ये वाली फ़ाइल खोल लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हमारे पास ये फ़ाइल खुल गई, सेव फ्रेम को ऑफ़ करते हैं। सेव फ्रेम को ऑफ़ करने का तरीका जो है Shift F। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि विदाउट क्या बोलते हैं, ये सनलाइट लगी हुई हो, कैमरा लगा हुआ हो, मटेरियल लगे हुए हों, यानी एज़ इट इज़ पूरी फ़ाइल ऐसे किसी के पास चली जाए। ठीक है, तो मैं किसी को अगर सेंड कर रहा हूँ तो विद सेटिंग के साथ, जो कि रेंडर सेटअप होता है उस सेटिंग के साथ, तो किस तरीके से जाएगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़ाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्काइव। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मार्क करके, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्काइव। ठीक है, अच्छा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हट रहा है। खैर, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्काइव। इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जाने के बाद डेस्कटॉप या कहीं भी अगर आप रखना चाहें तो फ़ाइल का नाम लिखेंगे सेंडर। ठीक है, कुछ भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं वो रखेंगे और सेव कर देंगे। ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस मामले में, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ाइल करप्ट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो उसकी आर्काइव बना लें। ठीक है, जब आप आर्काइव बना लेंगे तो वो पूरी की पूरी फ़ाइल आपकी सेफ भी हो जाएगी, उसके अंदर कोई वायरसेस वगैरह भी नहीं आएंगे। जैसे ये सेंटर थी ना, तो ये आपके सामने आ गई। और हाँ, एक एडिशनल टिप हमेशा याद रखें, अगर आपने किसी को भी काम अपना सेंड करना है, किसी को भी मास्टर फाइल, अपनी सोर्स फाइल जो है वो सेंड करनी, तो हमेशा लोअर वर्जन में रख करा करें। ठीक है, तो लोअर वर्जन से होगा ये कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो क्या पता उसके पास वो वर्जन नहीं अवेलेबल है, आप 2022 में काम कर रहे हैं तो उसके पास 2018 या 2014 या 2012 है, तो लोअर वर्जन में रखा करें कि जितना हो सकता है ना। ठीक है जी। तो ये आ गई है, जैसे मैंने आपको हमने बताया था ना, तो यहाँ पर हमारे पास वर्जन आ जाता है नीचे। तो मेरे पास 2015 तक नीचे जा सकती है ये। ठीक है, तो आप इसमें करके आप सेव कर दिया करें, तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो खैर चलते हैं और इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ाइल जो है हमारे पास ये ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या था कि जो इसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मटेरियल हमारे लगे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी हमने काम किया है, जिसमें जितने भी मटेरियल यूज़ हुए हैं, वो तो सारे के सारे मटेरियल भी अलग कर देगा पूरे तरीके से। ठीक है। तो ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। ये हमारे पास फाइल ओपन हो रही है। तो ये कुछ बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सोचा इन छोटी जो टॉपिक हैं इनको भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर कवर करूं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको यहीं से सब कुछ मिल जाए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, ज़रूर जाएं। ज्ञान है, एजुकेशन है, बढ़ रही है। हर किसी से जहाँ से जो भी कुछ आपको मिलता है सीखें आप, ठीक है। कोई किसी के ऊपर वो नहीं है, पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पे भी कुछ सीखें, कुछ मैं सिखा रहा हूँ। इसी तरीके से करके जैसे मैं बना हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से बने और अपनी फील्ड के अंदर काम करें, अच्छा पैसा कमाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यही मकसद है मेरा। तो ये फ़ाइल आपके सामने खुल चुकी है, ठीक है जी। तो ये देख लें, कैमरा भी वही लगे हुए हैं, ठीक है जी। सब कुछ वही हुआ है, उसी तरीके से सन लगा हुआ है, वही सारी सेटिंग्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको बर वक्त मिलेगी, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।